2024 में इसे उखाड़ के फेंक देंगे, 100 का आंकड़ा पार नहीं हो देंगे, ये कह रहे हैं हम तो। इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लेने आए हैं आज जंतर मंतर में। 24 का चुनाव सर पे है, क्या कहेंगे इसको लेके? फिर वोट की चोट ऐसी मारेंगे, ना मोदी रहेगा ना अमित शाह रहेगा, किसान का बेटा इस गद्दी पे रहेगा। चरण सिंह जैसा कोई आदमी आएगा जो इस देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 24 से पहले 22-23 में ही चले जाएंगे, ये तो 23 में ही चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी कलम पे पहरा है बेईमानों का। लेकिन हमने ये तय करा है अब ईवीएम आओ या कोई भी आओ, अब क्या किसान लाठी लेके पहरा देगा वहीं। अब देश बचाओ, संविधान बचाओ, किसान बचाओ, मोदी भगाओ, ये संदेश है हमारा। सर है उनसे जानते सर, पिछली बार आप दिल्ली की सीमाओं पर थे और आप जंतर मंतर पर इस वक्त, लेकिन सरकार ने न तब आपको सुना ना ही अब सरकार का ध्यान। ये तो सरकार की मर्जी है, सरकार है ही कहाँ। ये तो पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाली सरकार है, ये तो अडानी अंबानी की सरकार है। सरकार होती थी जो पहले हमने एजिटेशन करे, जब सरकार पीछे हटा देती थी 4 कदम, जो सरकार थी। ये सरकार कहाँ, ये तो सरकार इशारों पे काम कर रही है। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन्होंने। सरकार नहीं है ये तो जब, लेकिन ये है और जितने भी ईडी है और ये सब पीछे लगा रखे हैं नेताओं के। जबरदस्ती पार्टी छोड़ दो, इधर आ जाओ। जब इधर रहे, कांग्रेस में रहे या और कहीं में रहे, सपा में, जब तो वो देशद्रोही, और जब भाजपा में आ जाए वो देशभक्त बन जाते हैं। है नहीं है ये। हाँ? जब 22 में भी आपने वोट की चोट की बात की थी, लेकिन हमने देखा कि सत्ता में बीजेपी आई पे। देखो जी, सत्ता में बीजेपी लोगों के दिमाग में भरी हुई थी, ईवीएम का भी खेल रहा, लेकिन लोगों का अब मोह भंग हुआ महंगाई की वजह से। अब लोगों को समझ आई है। लेकिन बीजेपी सदन में बैठकर कह देती महंगाई नहीं है। आपको नहीं लग रहा? आपको महंगाई लग रही है ना लग रही है? नहीं, सरकार को क्यों लगेगी? सरकार तो लुटेरी सरकार है। नहीं, सरकार को लगेगी क्यों? सरकार तो लूटने पे लगी हुई है। जमीनों की, जो किसानों की जमीन है, औने पौने में खरीद लिए। आज क्या हो रहा है देश में, मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश में क्या है, जितने भी दलाल हैं, बेईमान, भ्रष्टाचारी, राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कौन राजी है? सब राजी है, पूरा देश खुश है। लेकिन राम मंदिर को भुनाओ मत, वो तो कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने बना दिया, तुम बना रहे हो। कोई और सरकार होती वो भी बनाती। फिर उसके बाद में अब काशी, फिर उसके बाद में मथुरा, या मंदिरों के ऊपर देश चलेगा। जब पेट में आग लगती है ना भूख की, जब मंदिर और पूजा दिखाई नहीं देती, भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। सर 2024 से पहले क्या फिर से एक बार किसान आंदोलन? मैडम जी, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, 2024 में इसे उखाड़ के फेंक देंगे, 100 का आंकड़ा पार नहीं हो देंगे, ये कह रहे हैं हम तो। गांव गांव जाएंगे, किसान जागरूक हो गया है पूरा। अब ये आप सच्चाई नहीं है, जितना यहाँ है इससे 10 गुना बाहर रोक रखा है। बॉर्डर पर मैं बात करवाऊं, कम से कम भी 10,000 बॉर्डरों पर रोक रखा है। इसमें क्या कमी रह गई थी? आप कहते थे हम सरकार को बनने ही नहीं देंगे, हमारा इतना संगठन है, हम गाँव। हमारे में कुछ कमी थी, हमारे लोग भी चुनाव में कूद गए, उन्होंने जो साख बनी वो खराब करी। लेकिन अब नहीं होगा, अब सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। सर जो हरित क्रांति वाली जो पट्टी थी, हाँ, उस पर इतना किसान है, लेकिन किसानों की कहीं भी बात नहीं चली। और सारी जो बीजेपी की सीटें हैं, बीजेपी की सीट आई, वो आप भी मालूम है। यूपी में चुनाव हुआ, 80 सीट 500, 200, 400 से हारी सपा। और यहाँ जब तक ये पाखंडी बाबा रहेंगे, इन्होंने भंडारे खाए हैं। बच्चे इनके नहीं, इन्हें क्या पता बच्चे की क्या है, फीस भी जाएगी, उसको कपड़े भी चाहिए, बच्चे को पालने का काम इन्हें क्या पता। ये तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और इनको मैं और आगे नहीं कहना चाहता क्या क्या है इनका, कुछ नहीं है ये सरकार नहीं है। हम दस्तक देने के लिए आए हैं और 2 अक्टूबर को पूरे देश में, यहाँ हिंदुस्तान में किसान इकट्ठा होगा। आपके बड़े नेता राकेश टिकैत जैसे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है, तो आपकी बात सरकार तक जाएगी कैसे फिर? देखिए, मैं राकेश टिकैत के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। राकेश टिकैत है, ये SKM राजनीतिक है। जो आज ये राकेश टिकैत का धरना नहीं है,
ये राजनीतिक है, SKM। और बात नहीं, फाड़ नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन किसान इस सरकार को लड़ने के लिए सब एक हैं। लेकिन देश का किसान ये कहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर वो किसान है वो किसान ही है, वो किसान है। उसमें कोई संगठन की बात नहीं है। तो आप एक मत की बात करें ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू है या मुसलमान है, जो करती है ये किसानों में बंटवारा क्यों कर रहे हैं फिर आप? किसान का बंटवारा नहीं है। किसान को मैं आज भी कह रहा हूँ, अब सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लेने आए हैं आज जंतर मंतर में। अगर चोट की बात की जाए, वोट की चोट की बात की जाए, 2024 का चुनाव सर पे है, क्या कहेंगे इसको लेके फिर? वोट की चोट ऐसी मारेंगे, ना मोदी रहेगा ना अमित शाह रहेगा, किसान का बेटा इस गद्दी पे रहेगा। चरण सिंह जैसा कोई आदमी आएगा जो इस देश में किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और किसान की बात जब ही हल होगी जब किसान का बेटा आएगा। 13 महीने आपने हाँ, सर्दी गर्मी बरसात भी सही, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, उसकी आवाज नहीं सुनी। तो तुम्हारी आवाज कैसे सुन लेगी बताइए? अब मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज तो अब आप नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ, कितना ये देखो। एक चीज आप बताऊं मैं आपको, अब हमने पहले ही यहाँ कहा, परमिशन ले रखी थी, यहाँ शांति प्रिय ढंग से हम आ रहे थे और ज्ञापन देने के लिए हमने ये रखा था। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ऐसा कर दिया, यहाँ प्रशासन ने कोई हैं। हम देश के नागरिक हैं और प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। अगर हिंदुस्तान है तो किसान के बल पे है, और किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। तमाम तरह के आपको ये मीडिया फैलाता है। नहीं, मीडिया की भी आज एक बात कह रहा हूँ, अगर इस कलम पे सच्चाई लिखने लगे, ये पत्रकार भाई मीडिया सच्चाई दिखाने लगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 24 से पहले 22-23 में ही चले जाएंगे, ये तो 23 में ही चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी कलम पे पैरा है बेईमानों का, और पैसे खा रहे हो, नहीं लिखते। लेकिन हमने ये तय करा है, अब EVM आओ या कोई भी आओ, अब क्या किसान लाठी लेके पहरा देगा वहीं। ये क्या ऐसी मीडिया और वैसी मीडिया में फर्क नहीं है क्या? नहीं, ये चैनल देखो, एक चीज है कि बहुजन है, किसान का एक हाथ है। चाहे गांव में देख लो आप, जहां बहुजन है या जाट है या गुजर है या किसान है या त्यागी, जो भी है, कभी भी अलग फर्क नहीं है। बहुजन का तो हम ये कह रहे हैं, अगर मायावती साथ देती, अब कहीं साफ कर देते यूपी में, साथ नहीं दिया, लेकिन अब साथ देंगे। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारा देश एक नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, हमारे चौधरी अजीत सिंह, सब एकजुट होकर के इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारा संदेश ये है, अब देश बचाओ, संविधान बचाओ, किसान बचाओ, मोदी भगाओ, ये संदेश है हमारा। माता जी संघर्ष करो, माता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।